औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दुरूद पाक की बरक़ात, उसके फ़ज़ाइल और हाजात के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम दुरूद इब्राहीमी की मन्नत मानेंगे और अपनी हाजात को पूरा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि दरूद शरीफ अपनी तरतीब और अल्फाज के लिहाज से अनगिनत हैं, बहुत सारे हैं। जैसा कि आपको पता है, दरूद माही है, दरूद खिज़री है, दरूद ताज है, ठीक है, दरूद लखी है, बहुत से दरूद पाक हैं। और उनमें से मगर बाज़ दरूद शरीफ अपनी अपनी फ़जीलत और ख़ुसूसियात के अतबार से बहुत मौसर और अहम हैं। चंद दरूद शरीफ ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत शोहरत है और जिनका पढ़ना दीनी और दुनियावी हाजात और आखिरत की भलाई के लिए बहुत ही नफ़ा बख्श है। ठीक है, अभी बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में हम दरूद इब्राहीमी के बारे में बात करेंगे और दरूद इब्राहीमी से किस तरह लोगों ने अपनी मन्नतें हासिल की हैं, अपने मसाइल हल किए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले तो आपको पता है कि दरूद पढ़ना ही जो है वो कितना बड़ा सवाब का काम है और अल्लाह पाक के ख़ास बंदे होते हैं अल्लाह ताला जिनको इस ड्यूटी पे लगाता है या इतनी हिम्मत और तौफीक देता है कि वो दुरूद शरीफ पढ़ सकें। हर बंदे की ये जो है, हर बंदे को ये तौफीक नहीं है। लेकिन अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप देखें कि दरूद शरीफ, दरूद इब्राहीमी की इतनी इम्पोर्टेंस है, इतनी अहमियत है कि इसको नमाज में भी जो है वो फ़र्ज़ किया गया है कि अत्ताहियात के बाद हमने दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। यानी ज़िंदगी में जो है वो आपने दरूद शरीफ कभी ना कभी पढ़ना ज़रूर है। अगर आप नमाज कभी कभार भी पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है वो रूटीन वाइज नमाज नहीं पढ़ रहे होते, हालांकि ये गलत बात है, लेकिन फिर भी जो कभी कभार पढ़ता है वो भी दरूद शरीफ पढ़ता है। तो अल्लाह पाक ख़ुद दरूद शरीफ पढ़ता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अपने फ़रिश्तों को भी हुक्म देता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ें। और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह पाक ये हुक्म देता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाए। और दरूद एक ऐसी इबादत है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर इबादत में जो है वो हमें ये यकीन नहीं होता कि ये कबूल होगी। ठीक है, हम करते हैं इबादत, खुलूस नीयत से करनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें शक ही होता है कि पता नहीं कबूल होगी या नहीं। इसका जो है वो अल्लाह ताला जानता है। लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है कि कोई कितना ही गुनहगार हो, ठीक है, फासिक व फाजिर हो, लेकिन दरूद शरीफ ज़रूर जो है वो कबूल होता है। ठीक है, तो इसी तरह ही आप देखें कि दुआ के बारे में है कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है जब तक कि अव्वल व आखिर दरूद शरीफ ना पढ़ा जाए। दरूद इब्राहीमी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का ये बेशबहा तोहफ़ा जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में पेश किया गया, इसके बदले में उम्मत मुहम्मदी को ये हुक्म दिया गया कि ख़ानदान इब्राहीमी के हक़ में पाँचों नमाज़ों में दुआ किया करो। और इस दुआ को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहीमी की सूरत में बावज़ाहत बयान फरमाया। इस दरूद पाक से, यानी दरूद इब्राहीमी से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार होता है और इसी मोहब्बत की बिना पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बेटे का नाम इब्राहीम रखा। इसके अलावा शब मिराज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह दीजिएगा। इस सलाम के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहीमी में उन पर सलाम पेश किया। देखिए, यहाँ से इसकी बुनियाद पड़ी। ठीक है, ये दरूद तमाम दरूद के सीगों से अफजल है क्योंकि इस दरूद के अल्फाज हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदा हैं। इसलिए दरूद पाक को नमाज के अलावा कसरत से पढ़ना, ठीक है, दीनी और दुनियावी फ़यूज़ यानी कि फ़ज़ाइल बरक़ात हासिल करने का
बेहतरीन ज़रिया है। यानी जितनी भी तादाद में हो सके पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। आप जितना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे अल्लाह ताला आप पर उतनी ही रहमतों का नज़ूल फरमाएगा। जितना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आपकी मुश्किलों को आसान करेगा और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी। दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा होगी और कदम कदम पर अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। हाजात पूरी होती हैं, हजूर की शफात वाजिब हो जाती है, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, मालो असबाब में बरकत पैदा होती है, खात्मा ईमान पर होता है। इसके अलावा आखिरत की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ तमाम मनाज़िल आपकी आसान हो जाती हैं। यानी कि ना सिर्फ आप इससे दुनिया में फ़ायदा उठाएंगे बल्कि आखिरत में भी ये आपके लिए आपकी निजात का बायस है। ठीक है। और ऐसे शख्स का जो ख़ात्मा है वो भी हमेशा ईमान पर होता है जो दुरूद पाक की कसरत करता है। तो अब आ जाते हैं इसकी जो है वो हाजत की नीयत किस तरह की जाए और किस तरह से जो है वो हाजात पूरी होती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने तादाद मुकर्रर करनी है। ठीक है। तादाद ये 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। तादाद आपने मुकर्रर कर लेनी है अपने जहन में। सही हो गया। हमने अपनी तादाद जो है वो मुकर्रर की, फिर हाजत की नीयत की। हाजत की नीयत करने के बाद मैं आपको ये आराम आराम से इसलिए बता रही हूँ कि आपके जहन में रहे। हमने तहज्जुद में नवाफिल अदा करने हैं। कितने नवाफिल अदा करने हैं? तहज्जुद में हमने 6 नवाफिल अदा करने हैं, 2-2 की नीयत से। पहले 2 नफल जो है वो हमने इस्तग़फ़ार की नीयत से पढ़ने हैं। ठीक है। अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है। उसके बाद जो है वो 2 नफल पढ़ने हैं शुक्राने के। अल्लाह पाक ने हमें कितनी नेमतें आसाइशें दी हैं। ठीक है। लातादाद हम सोच भी नहीं सकते, हम गिन नहीं सकते, इतनी अल्लाह ताला ने हमें जो है वो आसाइशें दी हैं। तो हमारा काम बनता है कि हम उसके शुक्राने के नफल अदा करें। तो वो 2 नफल हमने पहले पढ़े इस्तग़फ़ार मग़फ़िरत के, फिर 2 नवाफिल हमने पढ़ने हैं शुक्राने के और उसके बाद हमने हाजत के जो 2 नफल हैं वो पढ़नी है। ठीक है। और उसके बाद हमने दुरूद शरीफ की सेटिंग करनी है कि हमने कितना पढ़ना है। अगर एक बार में ही आप पढ़ सकते हैं तहज्जुद के बाद, आपने 50 या 100 की नीयत की या तादाद आपने ख़ुद मुकर्रर करनी है जितनी भी, अगर आप एक ही नशिस्त में बैठ के पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन अगर आप एक दफ़ा में नहीं पढ़ सकते, देखिए अल्लाह ताला ने हर काम में आसानी फरमाई है इंसान के लिए। अगर आप एक ही बार में नहीं पढ़ सकते तो आप इशा की नमाज के बाद उसी दिन, ठीक है, इशा की नमाज के बाद तादाद जो है पूरी कर लें, मुकम्मल कर लें अपनी। जैसे आपने अगर 50 की नीयत की, आपने 25 तहज्जुद के बाद पढ़ लिया, बाकी आप देखते हैं कि आप नहीं पढ़ सकते तो ज़बरदस्ती नहीं है, खुलूसे दिल से और अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना। तो फिर अगर आप उस टाइम पे ही तादाद पूरी कर लें ठीक है, नहीं तो ये आसानी रखी गई है कि आप इशा की नमाज के बाद पढ़ लें और दुआ करें। ठीक है। अब फिर आपने क्या करना है कि जितना भी तयशुदा फ़िगर है आपका, तादाद आपकी जो तयशुदा है, जब आप ये पढ़ेंगे तो आप उसको अल्लाह के हुज़ूर पेश करेंगे। उसके बाद आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। फिर आपने अल्लाह की बारगाह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हदिया कर दें जो दुरूद शरीफ आपने पढ़ा है जितनी भी तादाद में। और ये तीनों काम करने के बाद दुआ में फिर आपने अपनी हाजत बयान करनी है कि मेरी अल्लाह ताला मेरी ये हाजत है। फिर तफसील से अपनी हाजत को बयान करें अल्लाह के हुज़ूर, चाहे आप रिज़्क़ के लिए करें, अपनी शोहर के लिए करें कि कुछ लोग होते हैं, औरतें हैं जो परेशान हैं शोहर के रवैयों की वजह से या उनका काम नहीं है, कुछ औलाद की वजह से परेशान है, कुछ को पढ़ाई, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी को अपने घर के लिए, किसी को बैरून मुल्क जाने के लिए, मतलब बेशुमार हाजतें हैं जो हमारी ऐसी हैं जो हम चाहते हैं पूरा हो जाएं। तो कोई भी जायज़ हाजत है तो आपने इसके बाद इसके लिए दुआ करनी है। ठीक है। दुरूद शरीफ हदिया करने के बाद
انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اول تو یہ 3 دن کا عمل ہے، آپ 3 دن کریں۔ اگر 3 دن میں آپ کی مراد پوری نہیں ہوتی، سب سے بڑی تو آپ نے یہ ہے کہ اپنے خلوص نیت سے کرنا ہے، اور آپ نے یہ یقین رکھنا ہے، جتنا پختہ یقین ہوگا اتنی ہی جلدی آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اگر 3 دن نہیں تو پھر جب تک آپ کی مراد پوری ہوتی ہے آپ اس کی روٹین بنائیں، پڑھتے رہیں، اور اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔